दोस्तों पिछले महीने मैंने iQOO 9, iQOO 9 Pro और iQOO 9 SE के बारे में डिटेल स्पेसिफिकेशन और फीचर के साथ में एक वीडियो बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देखिए। iQOO अब लेकर आया है अपना अगला नया 5G फ़ोन, जो कि मुझे लगता है iQOO का सबसे सस्ता 5G फ़ोन है, iQOO फुली लोडेड Z6 5G। आज हम इसी फ़ोन के स्पेसिफिकेशन फीचर्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी मेरा कोई टेक वीडियो आए उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस फ़ोन के बॉडी और डिज़ाइन के बारे में। अब ओवरऑल आप इसका डिज़ाइन देखेंगे तो जैसे iQOO के फ़ोन आते हैं बिल्कुल वैसा ही ये भी फ़ोन है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है डिज़ाइन में। इसमें भी आपको 2.5D कर्व फ्लैट फ्रेम डिज़ाइन मिलेगा विद एजी फिनिश। साथ ही बैक साइड में आप देखेंगे ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप, जिसमें LED फ्लैश भी मिलेगी आपको। फ्रंट में आपको मिडल में सिंगल कैमरा मिलेगा। और iQOO कंपनी इसको दो कलर में लेकर आई है, एक है क्रोमेटिक ब्लू और दूसरा है डायनामो ब्लैक। दोनों ही कलर काफ़ी वाइब्रेंट है, काफ़ी शानदार कलर है और बहुत बढ़िया टेक्सचर के साथ में आपको मिलेंगे। इसकी राइट साइड में मिलेगा आपको वॉल्यूम अप और डाउन का बटन, और उसके नीचे दिया गया है पावर बटन। और याद रखिए पावर बटन फिंगरप्रिंट सेंसर का भी काम करता है, क्योंकि इसके डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया गया है, ना ही बैक में दिया गया है। फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है इसके साइड माउंट में, मतलब पावर बटन के अंदर ही। लेफ्ट साइड में इसमें मिलेगा आपको सिम स्लॉट, और नीचे की तरफ इसमें आपको चार्जिंग के लिए दिया जाएगा C टाइप का सपोर्ट, और साथ में राइट साइड में स्पीकर दिया जाएगा। और लेफ्ट साइड में आपको 3.5 mm जैक भी मिलेगा। ये बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि 3.5 mm जैक आजकल कंपनी देती ही नहीं है किसी भी फोन में। वैसे डिमेंशन की बात करें तो इसकी हाइट है 164 mm, विड्थ है 75.8 mm और थिकनेस है इसकी 8.2 mm, और इसका वेट है 185 ग्राम्स। तो चलिए अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। इसमें मिलेगी आपको 6.58 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले, जिसका रिजोल्यूशन होगा 1080x2408 पिक्सल। साथ ही इसका एस्पेक्ट रेशियो होगा 20:9। और साथ ही मैं आपको बता दूं ये जो डिस्प्ले है ये IPS LCD डिस्प्ले है, जो कि AMOLED से थोड़ी कम है लेकिन TFT से काफ़ी बेटर है। और इसकी पिक्सल डेंसिटी है 401 ppi। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है इसका 84.09%। और ये बेजललेस डिस्प्ले विद पंच होल है, जिसका रिफ्रेश रेट है 120 हर्ट्ज। और ये 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट ही स्क्रीन के विजुअल एक्सपीरियंस को आपको और बेहतरीन और फास्ट बना देगा। चलिए बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। इसमें मिलेगा आपको Qualcomm स्नैपड्रैगन का 695 5G प्रोसेसर, जिसका आर्किटेक्चर होगा 64 बिट, और साथ ही इसकी फैब्रिकेशन होगी 6 नैनोमीटर, जो कि मिड रेंज के फोन के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। इसमें CPU मिलेगा आपको ओक्टा कोर, जिसमें 2.2 GHz का डुअल कोर मिलेगा Kryo 660 का, और 1.7 GHz का हेक्सा कोर मिलेगा Kryo 660 का। साथ ही ग्राफिक्स मिलेंगे आपको Adreno 619 के, और इसकी जो रैम टाइप है वो LPDDR4X है, जो कि पुरानी है, क्योंकि आप जानते हैं फ्लैगशिप फोन में LPDDR5 का यूज़ होता है। और क्योंकि एक मिड रेंज का फोन है और साथ ही इसका डिस्प्ले रिफ्रेश रेट भी काफ़ी बढ़िया है, तो इस फोन के अंदर आपको कहीं पर भी कुछ भी लैग नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, इस फोन का जो टच सैम्पलिंग रेट है वो 240 हर्ट्ज के अराउंड है, जो इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस को और ज़्यादा फास्ट करता है। आप ध्यान रखिए जितना ज़्यादा फ़ोन का टच सैम्पलिंग रेट होगा उतना ही कम समय लगेगा उसके स्क्रीन रिस्पॉन्स टाइम में। और इसी के साथ ही आपको मिलेगा बहुत ही स्मूथ गेम एक्सपीरियंस विदाउट एनी लैग। और जो लोग गेम खेलने के ज़्यादा शौकीन है उनके लिए इसमें अल्ट्रा मोड भी दिया गया है, जिसके अंदर आपको 3 तरह के मोड मिलेंगे। और साथ ही इसमें आप अपने गेमिंग एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, मतलब आप गेम खेलते खेलते अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। है ना बढ़िया फीचर। अब परफॉर्मेंस की इतनी बात हो रही है तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जो इसका 6 nm का प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 695, इसका अंतुतु स्कोर 4 लाख से भी ज़्यादा है। अगर आप इसको कंपेयर करें स्नैपड्रैगन 690G से, तो 15% ज़्यादा है इसकी CPU की परफॉर्मेंस और 30% ज़्यादा है इसकी GPU की परफॉर्मेंस। और जैसा कि आप जानते हैं किसी भी फ़ोन की परफॉर्मेंस बढ़ाने में प्रोसेसर के बाद में अगर कोई चीज़ आती है वो है रैम। इस फ़ोन में मिलेगा आपको एक्सटेंडेड रैम 2.0 का फीचर, मतलब इसको आप एक तरह से रैम बूस्ट ही कह सकते हो। इसमें यह है कि आप 4 GB इंटरनल स्टोरेज को एज ए रैम यूज़ कर सकते हो। इससे आपके फ़ोन की रैम 8 GB की बजाय हो जाएगी 12 GB। अब प्रोसेसर भी आपको बढ़िया मिल गया, रैम भी आपको बढ़िया मिल गई, टच सैम्पलिंग रेट भी आपको बढ़िया मिल गया। अगर फ़ोन के अंदर इतनी सारी चीज़ें होंगी तो फ़ोन हीट भी करेगा। तो इसके अंदर आपको मिल रही है 5 लेयर लिक्विड कूलिंग सिस्टम की टेक्नोलॉजी। मतलब अगर आपका फ़ोन मल्टीटास्किंग या गेमिंग के दौरान अगर हीट करेगा तो इसकी ये जो 5 लेयर की लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी है, इसके टेम्परेचर को 10 डिग्री तक रिड्यूस कर देगी, कम कर देगी। अब एक मिड रेंज के फ़ोन में इतने सारे फीचर होना उसको एक अलग ही लेवल पर लेके जाता है। अब मानना पड़ेगा iQOO ने इस फ़ोन को बनाने में बहुत ही मेहनत की है। अब मिड रेंज के लोग भी फ्लैगशिप का आनंद उठा सकते हैं जब वो इस फ़ोन को लेंगे। तो अब बात करते हैं इस फ़ोन के कैमरा के बारे में। इसमें आपको पहला कैमरा मिलेगा 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, जिसका अपर्चर होगा 1.8। दूसरा कैमरा मिलेगा इसमें आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा, जिसका अपर्चर होगा 2.4। और तीसरा कैमरा होगा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा, जिसका अपर्चर होगा 2.4। और इससे आप जो इमेज क्लिक करोगे उसका रिजोल्यूशन होगा 8150 इंटू 6150 पिक्सल। अब इसके 50 मेगापिक्सल कैमरे की एक बहुत ही खास बात है, ये आई ऑटो फोकस कैमरा है।
मतलब ये कैमरा आपके चेहरे को, आपकी आंखों को हमेशा ट्रैक करता रहेगा और इसी फीचर की वजह से नो डाउट ये बहुत ही बढ़िया फोटो क्लिक करने वाला है आपके लिए। साथ ही इसका अपर्चर f1.8 है, तो मतलब लो लाइट में भी अच्छी फोटो क्लिक कर लेगा ये। अब बात करते हैं इससे वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में। अब कंपनी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे इससे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में मेंशन नहीं किया हुआ है, मतलब हो सकता है इसके अंदर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग ना हो, पर मुझे लगता है कि कंपनी इसके रियर कैमरा में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग की ऑप्शन जरूर देगी 30 fps पर। इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अब बात करते हैं इसके फ्रंट कैमरा के बारे में। फ्रंट में मिलेगा इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का सिंगल वाइड एंगल कैमरा जिसका अपर्चर होगा f1.8। अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो इससे आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 1080 पिक्सल 30 fps पर। खैर ओवरऑल इसका कैमरा बहुत ही बेहतर है, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। इसका जो 4GB वाला वेरिएंट है उसके अंदर आपको बोके इफेक्ट और नाइट मोड नहीं मिलेगा। 6GB और 8GB के वेरिएंट में ही आपको ये इफेक्ट मिलने वाले हैं। आप इस बात को ध्यान में रखिए अगर आपको कैमरे के लिए फ़ोन खरीदना है। 4GB वाले में बोके इफेक्ट और नाइट मोड नहीं है। अब बात करते हैं इसकी बैटरी की। इसमें मिलेगी आपको 5000 mAh की ली पॉलीमर की बैटरी, जिसे चार्ज करने के लिए मिलेगा आपको 18 वाट का फास्ट चार्जर। और ये फास्ट चार्जर इसको कितनी देर में 100% चार्ज करेगा इस बारे में कंपनी ने कुछ भी मेंशन नहीं किया, पर मुझे लगता है ये कम से कम 70 मिनट में इसको पूरा 100% चार्ज कर देगा। अब चलिए जल्दी से बात करते हैं इसकी रैम और स्टोरेज के बारे में। कंपनी भारत में इसके 3 वेरिएंट लॉन्च करने वाली है। पहला वेरिएंट होगा 4GB रैम और 128GB स्टोरेज का। दूसरा वेरिएंट होगा 6GB रैम और 128GB स्टोरेज का। और इसके तीसरे वेरिएंट में मिलेगी आपको 8GB रैम और 128GB की स्टोरेज। मतलब तीनों ही वेरिएंट में आपको 128GB की स्टोरेज मिलने वाली है और साथ ही आपको मिलेगी एक्सपेंडेबल मेमोरी अप टू 1TB। तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन एक दिक्कत है, जो इसका एक्सटेंडेड रैम 2.0 वाला फीचर है वो 4GB वाले वेरिएंट में 1GB रैम बूस्ट देगा, 6GB वाले में 2GB रैम बूस्ट देगा और 8GB वाले में 4GB रैम बूस्ट देगा। मतलब साफ है 4GB रैम वाले फ़ोन में आपको बहुत सारे फीचर्स नहीं देखने को मिलेंगे जो आपको 6GB और 8GB रैम वाले फ़ोन में देखने को मिलेंगे। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं इस फ़ोन के प्राइसिंग के बारे में। इसका 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला जो वेरिएंट है वो आपको मिलेगा 13,999 रुपये का। 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला मिलेगा आपको 14,999 रुपये का। और 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला मिलेगा आपको 15,999 रुपये का। और ये जो प्राइस है इसमें बैंक ऑफर भी इंक्लूड है। अगर मान लो जैसे HDFC बैंक में 2,000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है तो वो इसके अंदर इंक्लूड है। साथ ही इसमें मिलेगी आपको नो कॉस्ट EMI अप टू 9 मंथ। और अगर आप Amazon प्राइम के मेंबर हो तो आपको 6 मंथ तक स्क्रीन रिप्लेसमेंट फ्री मिलेगी बिल्कुल। अब ओवरऑल मेरी राय पूछे इस फ़ोन के बारे में तो मुझे लगता है ये फ़ोन बहुत ही शानदार है। इतने प्राइस में आपको ऐसे फीचर्स नहीं मिलने वाले। लेकिन अगर आप इसका 4GB वाला वेरिएंट लेंगे तो आपको कुछ फीचर्स आपके मिस हो जाएंगे, जैसे कि कैमरे के अंदर बुका इफेक्ट, नाइट मोड, वो नहीं मिलेगा। तो मैं चाहूँगा कि आप 6GB या 8GB वाला वेरिएंट ही खरीदें, जिससे आपको इसके हर फीचर का आनंद मिलेगा। लेकिन मैं फिर भी आपसे जानना चाहता हूँ आपको इस फ़ोन के फीचर स्पेसिफिकेशन कैसे लगे और आपके हिसाब से इसका प्राइसिंग क्या ये ठीक है या ज़्यादा है या कम है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है मेरे लिए तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो, कितना टाइम और लोगे। और अगर वीडियो की जानकारी यूजफुल लगी तो इसे लाइक करना ना भूलें। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी एक और धमाकेदार टेक वीडियोज़ के साथ में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। नमस्कार।